ग्वालियर में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह मंत्र देंगे। मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज होगा। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी ने दिए हैं नए नारे। सबसे अच्छी सरकार मेरी सरकार, मेरी सरकार, भाजपा सरकार, अपनी सरकार, सबसे अच्छी सरकार। तो ये नया नारा जो है दिया जा रहा है। ग्वालियर में बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह मंत्र देंगे। मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी होगा। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी ने नए नारे दिए हैं। बीजेपी का महामंथन जो है लगातार जारी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं। बता दें आपको, बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह मंत्र देने जा रहे हैं। जीत का मंत्र ये होगा, मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज होगा। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी ने नए नारे दिए हैं। सबसे अच्छी सरकार मेरी सरकार, भाजपा सरकार, अपनी सरकार, सबसे अच्छी सरकार। तो ये नया नारा जो है बीजेपी अब लाने जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं और जीत का मंत्र जो है कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी होगा। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी ने नए नारे भी दिए हैं। बता दें, ये नारा है, सबसे अच्छी सरकार मेरी सरकार, भाजपा सरकार, अपनी सरकार, सबसे अच्छी सरकार। तो ये नया नारा बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महामंथन लगातार बीजेपी का जारी है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंच चुके हैं। अब मंत्र तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ नया नारा भी लाए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो जो गरीब कल्याण महाअभियान का जो शुभारंभ किया है उन्होंने, और यही कारण है कि बीजेपी सरकार ने, या ये कहें कि बीजेपी संगठन ने एक नया नारा दिया है कि मेरी सरकार अच्छी सरकार। ये बताता है कि किस तरीके से 20 साल में मध्य प्रदेश में काम हुए। अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं काफी हद तक केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में संचालित होती है, चाहे वह पीएम गरीब आवास योजना की बात हो या फिर राइट टू फूड की बात हो। ये तमाम जो योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है, किसानों के लिए अलग से योजना, युवाओं की अलग योजना है, तो इन योजनाओं के चलते यही कारण है कि नया नारा दिया गया है। इस नारे के साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी अब चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। भले ही मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी चुनावी शंखनाद कर चुकी है। और जिस तरीके से तमाम जो बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और उसके बाद आज रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया और प्रदेश कार्य समिति, इस कार्य समिति को बृहद कार्य समिति का नाम दिया गया, क्योंकि चुनावी साल में ये कार्य समिति हो रही है। तो इसमें न केवल कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हो रहे हैं, बल्कि जो तमाम जो लोग हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, महापौर हैं या फिर जो दूसरे निगम मंडलों के अध्यक्ष हैं, उन सभी को इसमें बुलाया गया। एक एक कार्यकर्ता की भूमिका जो है इसमें समझाई गई हो। जिस तरीके से सुबह से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, या तमाम जो और जो दूसरे नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम जो नेताओं ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से क्या रणनीति रहने वाली है, इस सब को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए हैं। और अब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद ग्वालियर पहुंच चुके हैं और अटल सभागार में वो पहुंचे हैं। और यहां पर वो जो लगभग पूरे प्रदेश भर से 2000 के आसपास जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनको जीत का मंत्र देंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो लोग प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने के लिए सुबह से पहुंचे थे, चाहे वह आम कार्यकर्ता हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, सभी का ये कहना था कि अमित शाह मतलब जीत की गारंटी। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में या जिस प्रदेश में वो जाते हैं वहां जीत जो है बीजेपी की सुनिश्चित होती है। उनकी रणनीति बेहद सटीक होती है। इस तरह के दावे जो है वो बीजेपी के नेताओं ने किए हैं। तो अब देखना होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग से जो जीत का मंत्र दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश में कितना सफल हो पाता है। जी वाकई देखिए, मंत्र तो दिया ही जा रहा है। देखिए, यहाँ पर खास बात हम ये भी देख रहे हैं शैलेंद्र कि सदस्यता अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है इसका काफी असर देखने को हमें मिलेगा। मन में मोदी नाम से ये अभियान होगा और इसका आगाज भी होगा। देखिए, बिल्कुल एक महासदस्यता अभियान देश मध्य प्रदेश के दिल में मोदी जो है वो अभियान शुरू किया जा रहा है। ये डिजिटल ऐप है, ऐप के जरिए जो है वो लोग सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे और उसी का आगाज आज यहाँ
किया भी जाएगा। हालांकि अगर मैं आपको भी बताऊं कि 4 पूर्व आईएएस ने अभी आज के दिन ही बीजेपी ज्वाइन किया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी इस बात की नहीं है। बताया जा रहा है कि 4 आईएएस अधिकारी हैं, उन लोगों ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष सदस्यता की है। हालांकि एक कार्यक्रम भी होना था जिसमें खुद गृह मंत्री सदस्यता अभियान में शामिल होने वाले थे, किन्हीं कारणों से उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। अब लगभग 1 घंटे तक वो अटल सभागार में मौजूद कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद 5 बजे यहाँ के एक निजी होटल में ग्वालियर चंबल संभाग के जो दिग्गज नेता हैं उन सबके साथ बैठक करेंगे और ग्वालियर चंबल संभाग को विशेष रणनीति भी तैयार की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल में अमित शाह ने बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। अमित शाह ने सीएम शिवराज को बताया मेहनती सीएम, बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना है। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 53 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस को 53 साल का हिसाब देना चाहिए। 1980 में बीमारू शब्द दिया गया था। विकास दर देश में नीचे लाने वाला समय था। शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर लाने का काम हुआ है। अगले 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव रखने का काम हुआ है। आत्मनिर्भर बनाने का काम 20 साल में हुआ है। देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। हर चौपाल पर खुशहाली आई है। 2024 में सभी 29 सीटें जीतेंगे। 2023 का चुनाव संपूर्ण गरीबी की मुक्ति वाला चुनाव होगा। 9 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कमलनाथ दिग्विजय से अमित शाह ने जवाब मांगा है। प्रदेश का विकास आखिर क्यों नहीं हुआ और कई सारे सवाल उन्होंने किए हैं। आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या बिरूद मिला? तो एक बीमारू राज्य का बिरूद मिला। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर, सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती। 29 में से हम 28 सीटें जीते कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1056 करोड़ खर्च करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचाया है। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही। क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2015 से कांग्रेस ने गुजरात, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की। 2018 का विधानसभा चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था। फिर भी बीजेपी को कांग्रेस से 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे।
अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीट घटी, सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है, और क्या बदलाव आया है इस चुनाव? देखिए, 2018 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सतना में अरविंद केजरीवाल की सभा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सभा करने के लिए पहुंचे। आप पार्टी को वोट देने की अपील की है। विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को वोट देने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि हमारी पार्टी आपके परिवार के हितों का ख्याल रखती है। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सतना में अरविंद केजरीवाल की सभा हुई है। सतना में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और कई सारे वादों का पिटारा उन्होंने जो है रख दिया मध्य प्रदेश वासियों के लिए। बड़ी सभा उनकी हुई है। आप पार्टी को वोट देने की अपील उनके द्वारा की गई। साथ ही साथ आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को वोट देने की अपील तो की ही गई, साथ में ये भी कहा कई सारी बातें जो है कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी उनके द्वारा कही गई, निशाना साधा गया। सतना में अरविंद केजरीवाल की सभा हुई है और आपको बता दें कई सारे वादे उनके द्वारा किए गए हैं। वादों का पिटारा उनके द्वारा लाया गया और वोट देने की अपील उनके द्वारा की गई है। विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को वोट देने की अपील अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई। अगर आप अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हो, पूरे देश में एक ही पार्टी है जो आपका और आपके परिवार का भविष्य बना सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जो बातें मैं करने जा रहा हूं, 75 साल में किसी भी पार्टी ने जो बातें मैं करने जा रहा हूं वो बातें आज तक किसी पार्टी ने नहीं की। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मेरे को उठा के दिखा दो, 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने चुनाव के पहले आपको आके कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज तक 75 साल में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने आप लोगों को कहा हो हम आपके परिवार के लिए अस्पताल बना देंगे, हमें वोट दे देना। आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया, मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाऊंगा, अस्पताल भी बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करेंगे। दिल्ली में करके आए हैं, पंजाब में करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में अगर आप मौका देंगे तो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे।
भोपाल से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। कांग्रेस ने जारी किया है CWC मेंबर्स की सूची। मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसमें शामिल हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को भी जगह दी गई है। परमानेंट इनवाइट में एमपी से मीनाक्षी नटराजन का नाम भी शामिल है। CWC मेंबर्स में खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी और पूर्व PM मनमोहन सिंह हैं। अधीर रंजन चौधरी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार और दिग्विजय समेत 39 लोग शामिल हैं।